हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को हम स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, तेरे शास्त्र में कितने महत्वपूर्ण बातें हैं, कितने चमत्कारी बातें हैं, कितने गहरे सत्य हैं। उन सबों को जानने के लिए हमारे मन को खोल दे, हमें समझा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। दानिएल 6वां अध्याय। दारा को अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानिएल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब देखा गया कि दानिएल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानिएल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, पर तो वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। तब ये लोग कहने लगे, हम उस दानिएल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तो युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए हाँ बे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानिएल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया, जिसकी उपरौटी कोठरी की खिड़कियों यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानिएल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सवे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उसे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा, वह सिंहों के मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानिएल है, उसने, हे राजा, न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता रहा। यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानिएल के बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। तब एक पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो मनाही व आज्ञा राजा ठहराए, वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानिएल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानिएल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया
और राजा ने उस पर अपनी अंगठी से और अपने प्रधानों के अंगुलियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू इतनी उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तो युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और ये राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई बोल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकलने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे सब ने अपने अपने लड़के बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी न पहुंचे। तब सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कामते और तरतराते रहें, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर होगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और दानियल, दारा और कुस्र फारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। आमीन। यशायाह 29 अध्याय। हाय अरियल, अरियल, हाय उस नगर पर जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा। वर्ष बर वर्ष जोड़ते जाओ, उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ। तो भी मैं तो अरियल को सकेत में डालूंगा, वहां रोना पीटना रहेगा, और वो मेरी दृष्टि में सचमुच अरियल सा ठहरेगा। और मैं चारों ओर तेरे विरुद्ध छावनी करके तुझे कांटों से घेर लूंगा और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊंगा। तब तू गिरा कर भूमि में डाला जाएगा और दूर पर से बोलेगा, और तेरी बात भूमि से धीमे धीमे सुनाई देगी। तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा, और तू दल से गुनगुनाकर बोलेगा। तब तेरे परदेशी बैरियों की भीड़ सूक्ष्म धूलि की नाई और उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे की नाई उड़ाई जाएगी। और सेनाओं का यहोवा अचानक बादल जाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसका पास आएगा। और जातियों की सारी भीड़ जो अरियल से युद्ध करेगी, और जितने लोग उसके और उसके गड्ढे के विरुद्ध लड़ेंगे और उसको सकेते में डालेंगे,
वे सब रात के देखे हुए सपने के समान ठहरेंगे। और जैसा कोई भूखा स्वप्न में तो देखता है कि वह खा रहा है, पर तो जाकर देखता है कि उसका पेट भूखा ही है। वह कोई प्यासा स्वप्न में देखे कि वह पी रहा है, पर तो जाकर देखता है कि उसका गला सूखा जाता है और वह प्यासा मर रहा है। वैसे ही उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो सिय्योन पर्वत से युद्ध करेंगे। ठहर जाओ और चकित हो, वे मतवाले तो हैं, परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमाते तो हैं, परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको बारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शा रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुगर की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह सुनकर यह कहकर दे, ये इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मोहर की हुई है। तो वही पुस्तक अनपढ़े को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और कहे मैं तो अनपढ़ हूं। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुझसे मेरा आदर करते हैं समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुंभार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे कि उसने मुझे नहीं बनाया? वह रची हुई वस्त्र अपने अपने रचने वालों के विषय कहे कि यह कुछ समझ नहीं रखता। क्या अब थोड़े इस दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदायी बारी न बन जाएगा और फलदायी बारी जंगल न गिनी जाएगी? उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अब कुछ नहीं सूझता वह देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे, क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और टट्टा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्यों को वचन में फंसाते हैं और जो सभा में उलझना देते उनके लिए फंदा लगाते और धर्म का व्यर्थ बातें के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस कारण इब्राहिम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय में यह कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा और मुंह फिर नीचा न होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र मानेंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं वह शिक्षा ग्रहण करेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 18। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम युवा नहीं छोड़ते, पर तो हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, पर तो सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। पर यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है
ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। पर तो हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही के ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, और इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में बागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम याब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक असीम सामर्थ्य हमारे इस मिट्टी के बर्तन नामक शरीर में तूने दिया है। कितने महिमा की बातें प्रभु। मिट्टी के बर्तन पर कोई भरोसा नहीं रखते, लेकिन हमारा जीवन, हमारा शरीर एक मिट्टी के बर्तन के समान नाजुक है, फिर भी तू इतना हम पर भरोसा रखकर तेरी असीम सामर्थ्य हम पर रखा है, तब हम प्रभु के प्रकाश को सारे लोगों को बताए। वैसे सुनने वाले के जीवन में ऐसे कर दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का आशीष करे। आमेन।